हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर जो सीजीएल 2023 में पूछा गया था। ये चैप्टर जो है दो पार्ट में आने वाला है। ये आज का पहला पार्ट है, नेक्स्ट डे जो होगा दूसरा पार्ट होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का जो था क्वांटिटी वो ज़्यादा मात्रा में था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया है कि सरसों तेल है, उसका जो होता है एमआरपी वो सीपी से 25% अधिक रखा है। तब बोल रहा है कि अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस को कितने प्रतिशत से कम पर बेचना चाहिए ताकि ना प्रॉफिट ना लॉस हो। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जब नो प्रॉफिट नो लॉस का केस होता है ना, तो इसमें ये भी रूल हम लोग अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे आपका सीपी था, यहाँ पे एमपी हो जा रहा है। तो कितना बढ़ रहा है, ये 25%। तो बोल रहा है कितना में कम किया जाए। तो देखिए 25% का क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, ये प्लस हो रहा था। अब इसी को जो अगर रिवर्स ऑर्डर में हम लोग लेते हैं तो होता क्या है, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा, प्लस है तो। और यहाँ पे जो होगा आपका न्यूमरेटर जो है वो सेम ही रहेगा। डिनोमिनेटर में अगर यहाँ प्लस है तो ये डिनोमिनेटर में प्लस हो जाता है, ये दोनों मिलके। तो कितना हो जाएगा, ये 1/5। अगर यहाँ पे अगर माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता और यहाँ पे मेरा घट जाता। तो -1/5 हो गया। और -1/5 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 20%। तो 20% जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि एक शॉपकीपर जो है वो 2 प्रकार का डिस्काउंट जो है वो लेकर के आता है, जिसमें दिया है कि अगर 3 सामान खरीदते हैं तो 4 फ्री मिलेगा और 5 खरीदते हैं तो 6 फ्री मिलेगा। तो बोल रहा है कौन सा मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो मिलने वाला है। तो देखिए डिस्काउंट का जब केस होता है और इस तरह का क्वेश्चन अगर रहता है तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, ये जो फ्री का सामान है उसको हम लोग ऊपर रखेंगे और टोटल सामान को हम लोग नीचे रखते हैं। तो 4/7 × 100, ये पहला हो गया। अब इसको अगर हम लोग काटते हैं तो इसको कैसे काट देंगे, इसको 400 पूरा कर देते हैं। 400/7 यहाँ से काटेंगे तो 7×6 = 42, 7×5 = 35, बच गया कितना 5, 7×8 = 56, 7×7 = 49। ठीक है, 57 हो गया। 57 पॉइंट यहाँ पे और आगे कुछ जाएगा, लेकिन हम लोग देख लेते हैं दूसरा भी। अगर इसके से कम या ज़्यादा आएगा तो यहाँ से मेरा आंसर आ जाने वाला है। फिर 6/11 कर देंगे सेकेंड वाला केस से। ये फर्स्ट केस था, ये सेकेंड केस है। यहाँ से भी ऐसे ही कुछ होने वाला है, 600/11। यहाँ से काटेंगे तो 11×5 = 55, यहाँ बच गया 5×0 = 50, तो ये हो गया 50। तो 11×4 = 44। तो देखिए यहीं से जो है आपका पता चल जा रहा है क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ 57 से कुछ ज़्यादा आ रहा था, यहाँ 54 पॉइंट से कुछ ज़्यादा आ रहा था। कौन सा मैक्सिमम डिस्काउंट होगा, ये हो जाएगा। अगर दोनों सेम ही होता तो फिर आगे हम लोग को बढ़ना पड़ता। ठीक है, तो इतना ज़रूरत नहीं पड़ा, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि एक शॉपकीपर जो है 1 kg वेट के जगह 940 ग्राम जो है ये तौलता है किसी सामान को, फिर उसको क्या करता है 4% प्रॉफिट पे उसको बेच देता है। तो बोल रहा है इसको एक्चुअल कितना प्रतिशत का प्रॉफिट होता है। तो देखिए पहले हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे हो जाएगा आपका 940 और यहाँ हो जाएगा 1000 ग्राम। फिर बोल रहा है कि इसको 104, ये 4 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है कहाँ, 100 के प्लेस पे। अब देखिए जो कटेगा उसको हम लोग काट सकते हैं अपना। ये देखिए यहाँ से हो जाएगा आपको, इसको अगर काटते हैं तो ये हो जाएगा आपका 47 और ये हो जाएगा 50। यहाँ से 26×4 = 104 और ये 25×4 = 100। यानी यहाँ पे जो है आपका रेशियो बन के आ गया 47 और ये आ गया 47/50 और 26/25। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका यहाँ से जो है वो आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका सीपी, ये हो जाएगा एसपी। तो ये हो जाएगा कितना
26 पच्चे 30 से यानी ये हो गया आपका 1300। और यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 चौके 100 और 25 सत्ते 75 से यानी 1175। इतना आ गया। अब दोनों का अंतर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से प्रॉफिट मेरा निकल जाएगा, तो 1175 तो कितना हो जाएगा 125। अब 125 प्रॉफिट हो रहा है किस पे 1175 पे, तो यहाँ से मेरा परसेंटेज वैल्यू निकल जाएगा। चलिए निकाल देते हैं। यहाँ से हो जाएगा आपका 2 पचे 10, 3 पचे 15 और 5 पचे 25। ये हो जाएगा आपका 20 पचे 100, 4 पचे 20 और ये हो जाएगा 4 पचे 20, 7 पचे 35। और नहीं जाएगा तो छोड़ देते हैं। 125 चौक कितना होता है 500 होता है, तो ये 500 बटे 47 यहाँ लिख देते हैं। अब इसको हम लोग काटते हैं तो 47 को कितना बार में 10 बार में जा सकते हैं, तो 10 बार में गए। अब देखिए ऑप्शन में यहाँ से लेकर यहाँ तक सब 10 टाइम में गया, उसके आगे हम लोग को बढ़ना है। बच कितना जाएगा 30, तो 30 यहाँ डेसिमल देंगे तो ये हो जाएगा 300। 300 हो जा रहा है तो 47 जो है उसको अगर हम लोग 7 बार में जाएंगे तो आगे निकल जाएगा, 6 बार में जाएंगे तो मेरा सही जगह पे आ जाएगा। तो 47 6 जा देख लेते हैं कितना होता है, तो ये हो जाएगा 7 छक 42, बच गया 4, 6 छक 24 और 4 28, ठीक है 282। अब यहाँ से मेरा कितना बच जाएगा 18, तो यहाँ 6 टाइम में हम लोग गए थे, ठीक है 18 बच गया, तो फिर यहाँ डेसिमल डाला था तो ये 0 हो गया। 47 को कितना बार में जा सकते हैं हम लोग, 5 बार में जाएंगे तो देख लेते हैं एक बार। 7 पचे 35 का 5 बाकी में 3, 5 चौके 20 और 3 23, यानी ज़्यादा चल जा रहा है तो कितना बार में जाएगा 4 बार में। तो देखिए यहाँ 4 बार में गए, तो यहाँ बोल रहा है दशमलव का 2 स्थानों तक, तो 2 स्थान तक मेरा कितना निकल गया 10.64%। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दिया है क्वेश्चन में कि ये ट्रेडर अलाउ 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 30% कैश डिस्काउंट इफ द लिस्ट प्राइस इज 1200 देन द सेलिंग प्राइस इज व्हाट। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि एक व्यापारी जो है एक सामान बेचता है, उसका सूची मूल्य यानी मार्केट प्राइस जो है वो 1200 रुपये है। वो व्यापारी जो है खुद से देता है 20% का छूट देता है, और अगर नगद पे करता है उस पर तो 30 का और छूट देता है। तो वही बोल रहा है कि इसका एसपी क्या होगा। तो 1200 यहाँ पे मेरा एमपी हो गया, ये हो गया एमपी। अब इस पर हम लोग पहले 20% का छूट दे देते हैं, तो यहाँ 20% का अगर छूट देंगे तो कितना हो जाएगा 240 का देना होगा, यानी मेरा 960 आ जाएगा। अब 960 पे जो है आपको 30% का और छूट देना होगा चूँकि नगद पे कर रहा है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका छूट हो जाएगा, ये जीरो तो कट जाएगा चूँकि परसेंटेज है। तो 6 तिया 18 और 9 तिया 27 और 1 28, 288 घटा देंगे तो ये छूट मिलेगा उतना। तो ये हो जाएगा कितना 10 में 8 2, 15 में 8 7 और ये हो जाएगा आपका 8 में 2 6, यानी 672 रुपया जो होगा इसका एसपी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि ये शॉपकीपर गेन्स 20% इन प्लेस ऑफ 60% लॉस इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 324, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज व्हाट। तो देखिए इसमें अंतर कितना हो जाएगा 20% और 60% लॉस का, तो ये हो जाएगा 36। तो 36% का वैल्यू आपका दिया हुआ है 324, एक सेकेंड 324। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते 1% का वैल्यू, 6 से काटेंगे अगर, हाँ 6 से कट जाएगा, 6 छक 36, यहाँ से 6 पचे 30 और 6 चौके 24, यहाँ से कटेगा 6 9 54। तो 1% का वैल्यू जो है वो 9 आ गया। अब 100% का वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 900। तो 900 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ये डीलर मार्क्स इज गुड एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड allow a discount of 15% on the mark price. What is
हिज गेन और लॉस परसेंटेज। तो बोल रहा है एक डीलर जो है वो अपने गुड्स का जो है रेट फिक्स करता है कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा। बोल रहा है इस पे फिर डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे 15% का, तो कितना प्रॉफिट या लॉस होता है वो। तो देखिए मान लेते हैं कि CP 100 रखता है। अब इस पे क्या करता है ना कि 20 रुपया बढ़ा करके MRP लिख देता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 120 रुपया जो होगा वो MRP हो जाएगा। अब बोल रहा है इस पे 15% का छूट दे देता है। तो 15% का अगर छूट देगा तो कितना छूट होगा, 12 15 है 180, यानी 18 रुपये का ये छूट दे देता है। 18 रुपये का अगर ये छूट देता है तो कितना हो जाएगा ये 102। ये 102 जो हो गया वो SP हो गया इसका। तो देखिए यहाँ से यहाँ कितना अंतर है 2 रुपये का, और वो भी क्या हो रहा है, ये 100 था ये CP था, ये 102 SP है, तो 2 रुपये का क्या हो रहा है 2% का प्रॉफिट। तो यहाँ ऑप्शन नंबर C जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। दिया है कि इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ डबल्ड देन द प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम, व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखिए बोल रहा है वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो दोगुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है। तो करते हैं, SP जो है वो बोल रहा है दोगुना कर दिया जाए तो प्रॉफिट जो है वो 4 गुना हो जाता है। तो देखिए प्रॉफिट के सामने का वैल्यू जो है वो ये हो जाएगा और SP के सामने वाला वैल्यू 4 हो जाएगा। तो SP मेरा 4 हो गया और प्रॉफिट 2 हो गया। तो अंतर कितना है दोनों का, यहाँ पे 2 और SP पे निकल जाएगा तो 2/4 गुने 100, ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 यानी 50%। तो 50% यहाँ से जो है इसका प्रॉफिट हो जाएगा। बोला द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 35% ऑन 3600 एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 30% एंड 55% ऑन द सेम अमाउंट इज। हनी बोल रहा है कि 2 प्रकार का डिस्काउंट दिया है, एक 35% का है और एक 30% और 5% का सक्सेसिव डिस्काउंट। डिस्काउंट अलग चीज़ होता है और सक्सेसिव अलग चीज़ होता है, ठीक है। तो वो बोल रहा है 2 प्रकार का डिस्काउंट दिया है, तो वो डिस्काउंट का अंतर आपसे पूछ रहा है। तो देखिए 3600 जो है इसका दिया हुआ है MP दिया हुआ है। तो MP पे जो है ये 35% का डिस्काउंट दे दे रहा है, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका देख लीजिए। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं 12-25 होगा 35 × 35 और फिर से जो है 35 को ऐड कर देंगे तो मेरा हो जाएगा कितना 1260। तो ये 1260 आ गया अगर 3600 पे डायरेक्ट अगर 35% का छूट देता है तो 1260 रुपया इसका जो है डिस्काउंट यहाँ पे आ चुका है। अब हम लोग को निकालना है 3600 का, पहले निकालना होगा हम लोग को 5% का छूट देना होगा, फिर से जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगा उस पे हम लोग को यहाँ से फिर से 30% का डिस्काउंट देना होगा, ठीक। तो पहले 5% का निकालते हैं कितना डिस्काउंट हो जाता है। तो 36 5 जा 180, तो 180 यहाँ पे आपको घटाना होगा। 180 अगर हम लोग घटाते हैं तो हो कितना जाएगा, ये हो जाएगा आपका 35, एक सेकेंड, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3420 अगर 180 घटाते हैं तो। अब हम लोग को निकालना है 30% डिस्काउंट। अब 30% डिस्काउंट किस पे निकालना है, इस पे निकालना है। उसमें क्या होता था एक ही बार निकाल देना होता था, इसमें क्या अलग अलग निकालना होता है। अब 3420 पे जो है अब हम लोग 30% का अगर डिस्काउंट देते हैं तो ये आपका हो जाएगा 10 to 6, ठीक है। इसको डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दें, ये जीरो कटेगा चूँकि यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। तो 1026 यहाँ डिस्काउंट हुआ और यहाँ पे 180, अगर दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 10 और 1 11, 1206 रुपया टोटल डिस्काउंट हो गया। अब बोल रहा है दोनों का अंतर, तो इसका और इसका अंतर कितना हो जाएगा 54। तो 54 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
दिया है कि द परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 2000 इज द सेम एज द percentage loss incurred by selling the same article for 1200. At what price should the article sold to make a profit of 20%? तो देखिए बोल रहा है कि एक वस्तु को 2000 में बेचने पे जितना प्रतिशत का लाभ होता है उतना ही 1200 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का उसको हानि के बराबर जो है होता है। तो बोल रहा है कि इसको 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर उसे बेचे जाना चाहिए। तो देखिए हम लोग कहते क्या है, जब भी ये आपको बराबर का बात करे ना, और अगर सीपी और एसपी का यहाँ पे क्या था, बेचने का बात करे, और दोनों बेचने, एसपी अगर यहाँ पे अलग अलग दिया रहे और इक्वल का सेंस रहता है तो करते क्या है, ये दोनों को ऐड कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं किससे, 2 से। क्योंकि यहाँ पे 2 ही का बात किया, अगर 3 रहता तो 3 से डिवाइड करते। तो ये है आपका टोटल 3200 बटे 2 कितना हो जाएगा, 1600। अब बोल रहा है कि इस पे 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो 20% का अगर प्रॉफिट होता है तो कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, यानी 320 रुपये और ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, ये 1920। तो 1920 जो होगा इसका एसपी हो जाएगा। चलिए दिया है ऑन परचेज ऑफ आर्टिकल वर्थ 10,000 या शॉपकीपर ऑफर्स अ फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 500 टू हिज कस्टमर। फर्दर बाय शॉपिंग यूजिंग क्रेडिट कार्ड ही गिव्स एन एडिशनल डिस्काउंट 7% इफ़ या कस्टमर परचेज आर्टिकल वर्थ 1000 यूजिंग या क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे एक जीरो और होगा, यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन सही है, इंग्लिश में गलत है, ठीक है। 10,000 यूजिंग या क्रेडिट कार्ड, देन हाउ मच ही और सी रिक्वायर्ड टू पे। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, अपने सामान खरीदने जाता है। तो वो 10,000 रुपये का एक सामान खरीदता है, या तो जो भी सामान खरीदता है उसका रेट 10,000 होता है, ठीक है। उस पर फ्लैट जो है यानी नॉर्मल उसको छूट 500 रुपये का दे देता है। लेकिन कंडीशन यहाँ बोल रहा है कि अगर वो क्रेडिट कार्ड यूज करता है खरीदने के समय तो उसको 7% का और छूट मिलता है। तो बोल रहा है कि अगर क्रेडिट कार्ड अगर वो उपयोग करे यानी यूज़ करता है तो उसको कितना का भुगतान करना होगा, यानी कितना पे करना होगा। तो देखिए सबसे पहले तो इसको 500 का छूट मिल जाता है, तो कितना इसके पास बच जाएगा, 9500, इतना ही पे करना होगा। लेकिन यहाँ 7% और छूट का बात कर रहा है, तो यहाँ 7% और छूट कर देते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35 और 9 × 7 = 63 और 3 = 66, यानी इतना और इसको डिस्काउंट देना होगा। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 65, ये हो जाएगा 35, हाँ। तो 8835 रुपया जो होगा इसको पे करना होगा टोटल। तो ऑप्शन नंबर ये जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट 35% ऑन 36। तो देखिए ये क्वेश्चन शायद हम पीछे करवा दिए हैं, ये रिपीट हुआ है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। दिया है कि बाय सेलिंग ए वॉच फॉर 2000 रुपीज़ या शॉपकीपर लॉसेस 20%, हाउ मच वुड ही गेन और लॉस बाय सेलिंग इट फॉर 3000। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक घड़ी को जो है वो 2000 में बेचा जा रहा है तो उसको 20% का लॉस हो रहा है। लेकिन अगर वो 3000 में बेचता है उस घड़ी को तो कितना प्रॉफिट या लॉस होने वाला है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सीपी निकालेंगे। तो सीपी बराबर हो क्या जाएगा, एसपी इंटू एसपी मेरा कितना है 2000 इंटू 100 बाई प्रॉफिट और लॉस 100 प्लस माइनस। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है तो कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो 20 चौके 80, ये काटेंगे तो 25 चौके 100। तो यहाँ पे हो रहा है आपका 2500 जो है वो एसपी हो सीपी हो गया। लेकिन बोल रहा है इसको 3000 पे बेचता है, 3000 जो है इसका एसपी है। तो कितना का फ़ायदा हो रहा है, 500 का।
किस पे, 2500 पे। तो ये 500 बटे 2500 गुने 100, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कटा, 25 दूना 50, यानी इसको जो है 20% का प्रॉफिट हो रहा है टोटल। तो ये जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है कि द मार्क प्राइस ऑफ ए सीलिंग फैन इज़ 4200 एंड द शॉपकीपर अलाउड डिस्काउंट 5% ऑन इट। इफ़ हिज प्रॉफिट इज़ 14% देन कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन इज़ व्हाट। तो देखिए, जब हम लोग डिस्काउंट निकालते हैं तो मेरा SP आता है, ठीक है। तो 4200 जो है इसका MRP है। अब इस पे 5% का डिस्काउंट देने का बात कर रहा है, तो दे देते हैं डिस्काउंट। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कटा, 5 चौके 20 और 5 दूना 10, यानी 210, यानी 4200 में जो है अगर हम लोग 5% का डिस्काउंट देते हैं तो इसको 210 रुपये का छूट देना होता है। तो इसके पास कितना हो जाएगा, 3000, हाँ 3910 रुपये हो जाएगा, 3990 रुपये होगा, सॉरी 3990 रुपये होगा, ठीक है। ये आपका आ गया SP, ठीक है। अब बोल रहा है CP इसका क्या होगा। तो SP पे अगर CP निकालना होता है तो क्या करते हैं, इंटू 100 बाई 14% का प्रॉफिट, तो यहाँ पे लिखेंगे 114। अब यहाँ पे हम लोग काट सकते हैं, 6 बार में हम लोग काट सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 19 छक 14 से, या तो 19 टाइम में काट सकते हैं, 19 छक 14 से। इसको अगर हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 19 बार में, तो 19 दूना 38, बच गया कितना, एक पर 9, 19, 19 से कम 19। अब एक जीरो था तो यहाँ पे एक जीरो डालेंगे। चलो, अब यहाँ बच जो गया उसको हम लोग काटते हैं, तो 2 तिया 6 और 7 तिया 21, यहाँ से 35 दूना 70, तो कितना हो जाएगा, ये 3500 जो होगा इसका CP हो जाएगा, ठीक है। और आपसे यही पूछ रहा था तो आंसर D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि एक ग्रोसर क्लेम्स दैट ही इज सेलिंग या शुगर एट 48 रुपये पर kg विच कॉस्ट हिम 50 रुपीज़ पर kg, बट ही इज़ गिविंग 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम, व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज प्रॉफिट। तो देखिए, बोल रहा है एक व्यापारी है, किराना व्यापारी, वो दावा करता है कि 48 किलो चीनी हम बेच रहे हैं जिसका कीमत 50 किलो प्रति किलोग्राम चीनी के बराबर है, लेकिन वो करता क्या है कि 1000 ग्राम के बजाय 900 ग्राम ही देता है, तो उसका प्रॉफिट और लॉस कितना होगा। तो देखिए, हम लोग इस तरह का क्वेश्चन देखे हैं, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग निकालेंगे फेक और रियल वेट। तो इसका फेक जो वेट है ये दे कितना रहा है, ये 1000 ग्राम बोलता है कि 900 ग्राम को ये 1000 बोल रहा है, ठीक है। तो 900 ग्राम को क्या 9 हम लिख सकते हैं और यहाँ पे जो है इसको 10 लिख सकते हैं। ये रियल वेट तो होता है, ये कितना देता है, ये रियल है, ये फेक है। 900 ग्राम ही देता है और बोलता है कि 1000 ग्राम दे रहे हैं, तो रियल ये हुआ, ये फेक हुआ, ठीक है। अब फिर बोल रहा है कि ये जो है रियल में उसका रेट बोल रहा है कि 50 kg है, लेकिन तुमको हम दे रहे हैं 48 रुपये, तो यहाँ भी तो फेक क्या है कि ये जो है आपका, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे रियल वेट जो होगा आपका हो जाएगा 48 और फेक कितना हो गया 50। इसको अगर हम लोग काटेंगे तो इसको लिख सकते हैं 24:25। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 24 दे हैं 240 और ये हो जाएगा 25 9 225। तो देखिए, अब बोल रहा है प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज, तो कितना अंतर है यहाँ पे 15, किस पे, ये फेक पे ये बेच रहा है, तो 15/225। अब प्रॉफिट लॉस का बात कर रहा है परसेंटेज में, तो इंटू 100 करेंगे, ठीक है। तो 15 15 है 225, ये 3 × 5 = 15 और ये 20 × 5 = 100।
अगर इसको हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 20/3 जो होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू 6.66 होता है, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट में लिख सकते हैं 6.7। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बोला ए एंड बी जो है इन्वेस्टेड मनी इन योर बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 7:5। इफ 15% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज फॉर चैरिटी एंड ये शेयर इन द प्रॉफिट इज 5,950 रुपीज़, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ पे ये का बोल रहा है कि ये और बी जो है एक बिजनेस शुरू करता है जिसमें जो है इन्वेस्ट करता है मनी 7:5 में। अब बोल रहा है 15% जो है टोटल प्रॉफिट का वो चैरिटी को देता है। अगर तो बोल रहा है कि ये का शेयर जो है कितना दिया हुआ है 5,950 रुपीज़, तो बोल रहा है टोटल प्रॉफिट क्या होगा। तो यहाँ से जो जितना इन्वेस्ट करेगा उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ ये का प्रॉफिट दिया हुआ यानी 7 का वैल्यू दिया हुआ है आपका 5,950। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग को निकालना होगा टोटल प्रॉफिट दोनों का, तो 12 का वैल्यू निकालना होगा। तो 5,950/7 × 12 हो जाएगा। अब इसको हम लोग काट देते हैं तो ये हो जाए आपका 7 8 56, बच गया 3, 7 5 35। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12 25 60, 6 12 8 96 और 6 102 यानी 10,200 आपका आ गया दोनों का प्रॉफिट। ठीक, हाँ दोनों का शेयर आ गया। ठीक है, ये और बी का। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि 15% जो है टोटल प्रॉफिट का चैरिटी को देता है। तो अगर ये नहीं देता तो क्या होता, तो 10,200 यहाँ पे आया हुआ था, तो 100/85% दे रहा है, तो बच कितना रहा, ये 15 दे रहा है तो 85 बचेगा। अब यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं तो 17 5 85 और 17 छक 2 तल से ये हो जाएगा आपका 12 5 60, यानी कितना हो गया 12,000। तो इसका जो है टोटल प्रॉफिट दोनों का कितना हो जाएगा 12,000 हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ये डीलर परचेस्ड या वॉशिंग मशीन फॉर 9,000। एक डीलर जो है एक वॉशिंग मशीन 9,000 में ख़रीद रहा है। ये इसको 10% जो है क्या कर रहा है, मार्क प्राइस पे जो है छूट दे रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, फिर भी इसको 10% का गेन हो रहा है। तो बोल रहा है कि मार्क प्राइस क्या हो जाएगा मशीन का। तो देखिए यहाँ पे वॉशिंग मशीन का जो है सीपी है, सीपी कितना दिया हुआ है 9,000। अब इस पे गेन कितना हो रहा है 10% का, तो 10% का गेन कर देते हैं। ये 2 0, ये 2 0, 11 9 99, 9900 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि इस पे जो है 10% का डिस्काउंट। तो देखिए जब भी मार्क प्राइस निकालना होता है एसपी से, ये तो आपका एसपी हो गया। अब एसपी से अगर मार्क प्राइस निकालना होता है तो जस्ट रिवर्स करना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका इंटू 100 ये हो जाएगा, एक सेकंड नीचे हम सॉल्व करते हैं। एमपी अगर निकालना है तो हो जाएगा 9900 इंटू 100/90। यहाँ से 1 0 कटा, 1 0। यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं तो 11 9 99 यानी 11,000 जो होगा इसका एसपी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये जो होगा राइट हो जाएगा। ठीक है, दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये शॉपकीपर परचेज 6 स्मॉल कोल्ड ड्रिंक बॉटल फॉर 100 रुपीज़, फॉर हाउ मच ही सेल 1 सच बॉटल टू गेट प्रॉफिट ऑफ 20%। बोल रहा है कि 6 कोल्ड ड्रिंक बोतल को जो है 100 रुपये में ये ख़रीदता है। तब बोल रहा है कि एक बोतल को कितना में बेचा जाए ताकि इसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो एक बोतल का रेट मतलब कॉस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल जो खर्च करते हैं और टोटल जो होता है हम लोग का अमाउंट क्वांटिटी। तो क्वांटिटी 6 है तो 6 कर देंगे। अब बोल रहा है एक का, तो यहाँ से तो एक निकल जाएगा। अब इस पर हम लोग का प्रॉफिट का बात कर रहा है तो 120/100 कर देंगे। यहाँ से काटते हैं तो 20 छक 20 से ये हो गया 20 और ये 20, ये 20 हो गया,
यहाँ से ये 100 और 100 कटा तो कितना हो जाएगा, तो एक बोतल को जो है इसको 20 रुपये में बेचना चाहिए ताकि इसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एक साड़ी जो है वो खरीद रहा है 500 में। ठीक है, अब बोल रहा है कि इस पे जो है मार्क प्राइस पे, हाँ मार्क प्राइस पे खरीद रहा है और इसको 16% का प्रॉफिट होता है। बाद में ये क्या करता है कि मार्क प्राइस पे X% का डिस्काउंट देता है और सेल्स डिस्काउंट देता है। मतलब होता है क्या, सेल लगता है बाहर में, आप लोग देखे होंगे कि कभी भी मार्केट में लिखा होता है मॉल में कि अभी सेल चल रहा है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि X% का जो है मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है, सेल डिस्काउंट। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द साड़ी इज़, अगर सेलिंग प्राइस साड़ी का 493 है तो बोल रहा है कि X का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग निकालते हैं इसका क्या बोलते हैं, MP निकालते हैं। ठीक है, MP निकालने के लिए करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे 16% का प्रॉफिट बोल रहा है तो कितना हो जाएगा 116। ठीक है, या तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि 500 का जो है 16% का ये प्रॉफिट हो जा रहा है तो कितना हो जाएगा 16 × 5 = 80, यानी 580। ये 580 जो होगा इसका MP हो जा रहा है। अगर 580 इसका अगर MP हो जाता है तो डिस्काउंट कितना ये दे रहा है, X% का डिस्काउंट दे रहा है। अब यहाँ पे जो है आपका SP दिया हुआ है 493, तो 493 के इक्वल हम लोग करना होगा। तो 580 इंटू यहाँ से CP हम लोग निकालेंगे तो 100 - X बाई 100 इक्वल टू 493। अब ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 58, ये हो जाएगा 000, फिर यहाँ से हो जाएगा -580X इक्वल टू 49300। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक 0 हम लोग काट सकते हैं, यहाँ कॉमन से ये कट गया, आगे अब हम लोग निकालेंगे 58X का वैल्यू कितना आ जाएगा। ये अगर राइट साइड में इसको लेफ़्ट साइड ले जाया जाए तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस में। अब माइनस में अगर होता है तो कितना हो जाएगा, ये 58X, या तो इसको राइट साइड ले जाएंगे, बात एक ही होता है। इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10, ये 0 हो गया, ये 7 हो गया। अब यहाँ पे 10 में से 3 गया, 7 बच गया, कितना यहाँ पे आपका 7 बच गया, 17 में 9 8, यहाँ 4 4 कट गया, इतना हो गया। अब इसको हम लोग काटते हैं, 29 दूना 58 और 29 तिया 87, यानी यहाँ हो गया 30। इसको अगर हम लोग काटेंगे तो ये हो जाएगा 15, यानी X का वैल्यू कितना आ गया 15%। तो 15% जो होगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। ठीक है, आपसे हाँ परसेंटेज का ही वैल्यू पूछा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ये शॉपकीपर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द प्रिंटेड प्राइस ऑफ हिज गुड्स एंड द स्कैन्स 20%। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड प्रिंटेड प्राइस ऑफ द आइटम। प्रिंटेड प्राइस बोलते हैं MRP को ही। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बोल रहे माल के मुद्रित मतलब प्रिंटेड प्राइस पे 10% का डिस्काउंट मिलता है, जिसके कारण इसको क्या हो रहा है 20% का प्रॉफिट हो जा रहा है। तो वही बोल रहे हैं कॉस्ट प्राइस और MRP का जो है रेशियो आपसे पूछ रहा है। तो देखिए MRP यहाँ पे जो है हम लोग मान लेते हैं कितना 100। अब 100 अगर मान लेते हैं तो इस पे 10% जो ये बोल रहा है कि 20% इस पे गेन होता है। MRP पे पहले 10% का डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट हमेशा जो है MRP पे ही लगेगा। तो 100 पे अगर 10% का डिस्काउंट दिया जाता है तो कितना होगा 90। अब 90 क्या हो गया, ये SP। अब ये बोल क्या रहा है कि इस पे जो है अब 20% का गेन हो जा रहा है। तो यहाँ से मेरा CP तो निकल ही सकता है, SP इक्वल टू क्या हो जाता है, CP इक्वल टू
SP इंटू यानी 90 इंटू इस पे गेन हो रहा है तो ये हम लोग 120/100 लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका कितना 20 छक 20 से और ये 20 25 100। यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 छक 90 यानी CP हो गया आपका कितना 75 रुपीज़। अब रेशियो पूछ रहा है किसका CP का और MRP का, तो CP 75 हो गया और MRP 100 हो गया। इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 3 और ये हो जाएगा 4 यानी 3:4 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बोल रहा है एक डीलर जो है वो एक आर्टिकल पे कॉस्ट प्राइस से 60% जो है एवव रेट लिख के रखता है। ठीक है, यानी 100 है तो 160 लिख के रखेगा वो MRP। फिर बोल रहा है कि जो कस्टमर होता है उसको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 10% का और 20% का मार्क प्राइस पे। तो बोल रहा है कि इफ़ ही गेन्स 10 यानी 1064 इन द ट्रांजैक्शन, अगर उसको ट्रांजैक्शन पे 1064 रुपये का गेन होता है तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, यानी कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है आर्टिकल का क्या होगा। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि MRP जो है CP जो है उसको 100 मान लेते हैं। अब इस पे जो है बढ़ा के लिखता है 60% MRP, तो ये कितना हो जाएगा 160। अब 160 यहाँ से हो गया। अब बोल रहा है कि 2 डिस्काउंट दे रहा है, तो पहले हम लोग कोई भी दे सकते हैं, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं होता है। तो हम लोग 20% का डिस्काउंट देते हैं पहले, तो कितना हो जाएगा ये 32 हो जाएगा इसमें घटाएंगे तो, और यहाँ से हो जाएगा आपका 128। अगर 160 में 32 घटेगा तो 128 हो जाएगा। अब फिर से हम लोग को देना है 10% का डिस्काउंट, और इसका डिस्काउंट कितना हो जाएगा 12.8। तो यहाँ से अगर हम लोग घटाते हैं 12.8 को तो हो जाएगा आपका 115.2 हो गया। अब बोल रहा है उसे लेन देन में इतना लाभ होता है। तो देखिए CP ये था, SP ये है आपका, तो दोनों का अंतर कितना है तो 15.2 है। तो 15.2 के बराबर जो है इसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 1064। अगर हम लोग यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो 1 0 यहाँ आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे काटेंगे, तो 7 बार में अगर काटते हैं तो 15 सतह 75 से, तो यहाँ से आपका कट जा रहा है 7 दूना 14 और 15 सतह 75 और 1 6। ठीक, तो यहाँ 7 टाइम में ये कट जा रहा है 70 टाइम में। ठीक है, अब 1 का वैल्यू जो है वो आ गया आपका 70। अब बोल रहा है CP, तो 100% का वैल्यू हम लोग को निकालना होगा। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 7000। तो 7000 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से सेशन एंड होता है आपका। नेक्स्ट जो है वो क्लास कल होने वाला है आपका, इसका पार्ट 2 कल या तो परसों ज़रूर होगा, और वहाँ पे प्रॉफिट और एंड लॉस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा 2023 का। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से उम्मीद है आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।